व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी कल इतवार को कतर यूनिवर्सिटी के 43वें बैच की सालाना तकरीब की सरपरस्ती करेंगे। कतर ने कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत-ए-हाल और GCC के मेंबर मुल्कों में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन के मुतालिक होने वाले GCC के वज़ारती इजलास में शिरकत की है। और इराक़ी सदर ने पार्लिमानी इलेक्शन को वक्त पर कराने की अहमियत पर जोर दिया है और अमरीकी सदर ने रूस और चीन की सलाहियतों का मुकाबला करने के लिए भारी दिफाई बजट की मांग की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती में कल इतवार की सुबह कतर यूनिवर्सिटी के तलबा के 43वें बैच की सालाना तकरीब हो रही है। ये तलबा गुज़िश्ता साल 2020 में फारिग तहसील हो गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र सालाना तकरीब नहीं हो सकी थी। इसी तरह परसों पीर की सुबह साहिब सुमू अमीर की अहलिया शेखा जवाहर बिन हमद बिन सुहैम आल थानी की सरपरस्ती में तालिबात की सालाना तकरीब या ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, जिसके दौरान स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री दी जाएगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने GCC के मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के इजलास में शिरकत की है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए आज मुनाकिद की गई, जिसके दौरान खलीजी मुल्कों में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और इन मुल्कों में मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन के बारे में बातचीत की गई। इजलास के दौरान खलीजी मुल्कों के शहरियों के एक दूसरे मुल्क में आने जाने के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर तमाम कार्रवाइयों को एक ही जगह से मुकम्मल करने के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज 29 मई 2021 को मुल्क में कोरोना वायरस के 156 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 337 कंफर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से शिफा पाने वाले मरीजों की कुल तादाद 2,12,716 हो गई है। इस दौरान 2 मरीज वायरस की ताब न लाकर चल बसे हैं। वज़ारत सेहत ने बताया कि वैक्सीन लगाने के नेशनल प्रोग्राम के तहत अब तक 24,91,638 डोज दिए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने याद दिलाया कि पाबंदियां उठाने के पहले मरहले के आगाज का मतलब ये नहीं है कि एहतियाती तदाबीर में लापरवाही बरती जाए, बल्कि इन तदाबीर का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि अगले मरहले भी अपने वक्त पर आते चले जाएं। फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इश्तिया ने गज़ा की तामीर नौ के लिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से $500 मिलियन की रकम मुख्तस करने के फैसले को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम की हिम्मत और साबित कदमी को मजबूत रखने के लिए कतर की मुस्तकिल कोशिशों की भी तारीफ की। दूसरी जानिब फायरबंदी के एक हफ्ते बाद भी इसराइली काबिज फौजी दस्तों की ज़्यादतियां जारी हैं। बिलखुसूस बैतुल मक़दिस और मगरिबी किनारे के शहरों में फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली सिक्योरिटी दस्ते मुसलसल ज़्यादतियां कर रहे हैं। बैतुल मक़दिस के इलाके हय शेख जराह के शहरियों ने उनके इलाके पर लगाए गए मुहासरे के खिलाफ आज धरना दिया है। रियासत कतर ने जमहूरिया सोमालिया के जुनूब मगरबी रियासत में एक रेस्टोरेंट में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि मोटिव्स और रीजंस से चाहे जो भी हों, कतर हर तरह के वायलेंस और टेररिज्म को मुस्तरद करता है। इराक़ के सदर जनाब बरहम सालेह ने कहा है कि मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक
قومی فریضہ اور عوامی مفاد ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عراقی صدر نے اپیل کی کہ الیکشن میں شرکت کے لیے عوامی سطح پر تیاری جاری رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ یمن کے لیے یو این او کے خصوصی ایلچی جناب مارٹن گریفتھ کا اب بھی یہ خیال ہے کہ یمن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی بھی تمام پارٹیز کے پاس مواقع موجود ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ سوڈان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایتھوپیا میں بنائے گئے پانی کے بند النہضہ کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ سوڈان کے لیے ایک حقیقی خطرہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب یورپی یونین نے زور دے کر کہا ہے کہ النہضہ بند کے بارے میں افریقی یونین کی سرپرستی میں بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی ایسے حل تک پہنچا جا سکے جو سبھی کے لیے قابل قبول ہو۔ واضح رہے کہ ایتھوپیا نے النہضہ نامی یہ بند تعمیر کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ بارشوں کے موسم میں وہ اس کو بھرنے کا دوسرا مرحلہ شروع کر دے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت نے مالی سال 2022 کے لیے دفاعی بجٹ کے بل کو کانگریس میں پیش کر دیا ہے۔ اس بھاری بجٹ میں $715 ارب ڈیفنس منسٹری کے اخراجات کے لیے اور $38 ارب FBI وزارت برائے توانائی اور دیگر سرکاری اداروں کے دفاعی پروگراموں کے لیے طلب کیے گئے ہیں۔ اس طرح ڈیفنس کی مد میں کل $753 بلین کی خطیر رقم رکھی گئی ہے جو سن 2021 کے بجٹ سے 1.7% زیادہ ہے۔ بجٹ میں ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے پروگراموں کے لیے بھی $617 ملین رکھے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کلائمیٹ چینج پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل اتوار کو قطر یونیورسٹی کے 43ویں بیچ کی گریجویشن سیریمنی کی سرپرستی کریں گے۔ قطر نے کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور GCC کے ممبر ملکوں میں اپرووڈ کورونا ویکسین کے متعلق ہونے والے GCC کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ عراقی صدر نے پارلیمانی الیکشن کو وقت پر کرانے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور امریکی صدر نے روس اور چین کی دفاعی صلاحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری دفاعی بجٹ کی مانگ کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جاسم الحداد نے